नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। कॉर्पोरेट एक्शन में आज की वीडियो में बेसिकली डिविडेंड और बायबैक के बारे में डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बोनस और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, एंड उसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम समझेंगे राइट्स इशू क्या होता है। और यहां पर सिर्फ हम नॉर्मल नहीं बात बताएंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली उसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे क्या, इसका मतलब क्या होता है और इसके पीछे क्या क्या राज जो छुपे होते हैं ना, जो कोई बताता नहीं है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा यहां पर हमारे स्पॉन्सर का, एलिस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुई है और इनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड हमारा एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है और डेली कोई ना कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। तो हमें डिविडेंड को समझना होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेरीज जो आती है मुझे भी, वो डिविडेंड से रिलेटेड आती है कि सर ये डिविडेंड अगर किसी कंपनी ने अनाउंस किया तो हमें कब बाय करना चाहिए टू रिसीव द डिविडेंड, या बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो हम डिविडेंड को डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड रेफर्स टू अ रिवॉर्ड, कैश और अदरवाइज, दैट अ कंपनी गिव इट्स टू शेयर होल्डर। यानी डिविडेंड वो रिवॉर्ड है जो कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को। डिविडेंड कैन बी इशूड इन वेरियस फॉर्म सच एज कैश। बेसिकली डिविडेंड कैश पेमेंट दी जाती है, यानी अब वो कैश पेमेंट आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी एनईएफटी आती है, बट उसको हम कहते हैं कि डिविडेंड कैश ही पे करा जाता है। और डिविडेंड क्या है? डिविडेंड रेफर करा जाता है, एक रिवॉर्ड है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है कंपनी के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग डिविडेंड। अब देखिए, डिविडेंड जब भी कोई कंपनी पे करती है ना, तो उसकी काफी सारी प्राइस इंप्लीकेशंस होती है। जैसे डिविडेंड पे करा जाता है, सेवरल थिंग्स कैन हैपन। सबसे पहली बात करते हैं, द फर्स्ट ऑफ दीज आर चेंज टू द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। यानी डिविडेंड पे करने के टाइम प्राइस जो होता है सिक्योरिटी का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन, किस दिन चेंज होता है प्राइस? एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन प्राइस यहां पर चेंज हो जाता है। और प्राइस जो होता है, द स्टॉक प्राइस इज एडजस्टेड डाउनवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंड बाय द एक्सचेंज ऑन विच स्टॉक ट्रेड्स। यानी जिस स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उतने प्राइस से, जितने प्राइस का डिविडेंड होता है, उतने प्राइस से यहां पर प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं की टेकअवेज इन डिविडेंड में। तो डिविडेंड इज यूजुअली अ कैश पेमेंट फ्रॉम अर्निंग दैट कंपनीज पे टू देयर इन्वेस्टर। और डिविडेंड अपनी कंपनी जो पे करती है वो कैश पेमेंट, यानी अपनी अर्निंग्स में से कुछ अमाउंट पे करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, उसे डिविडेंड बोला जाता है। और डिविडेंड्स आर टिपिकली पेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, थ्रू सम पे एनुअली एंड सम फ्यू में मंथली। यानी डिविडेंड जो होता है वो क्वार्टरली और एनुअली या सेमी एनुअली भी पे करा जाता है, बट बेसिकली जो डिविडेंड पे करा जाता है वो साल में ज्यादातर 2 बार पे करा जाता है, जिसको हम एक इंटरिम डिविडेंड के नाम से जानते हैं और एक फाइनल डिविडेंड। क्या होता है मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं। सो इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो पे करा जाता है बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड। तो यानी जो साल के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिविडेंड पे करा जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और जो हमारा फाइनल डिविडेंड होता है वो बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर के एंड पे करा जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। और एक और डिविडेंड टाइप आ जाती है, वो होती है स्पेशल डिविडेंड। वो कोई स्पेशल केसेस पे अनाउंस करती है कंपनी, जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो या कुछ एक्सट्रीम उनको कुछ बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, तो उसके बेसिस पे कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है तो वो वहां पे डिविडेंड को नाम देती है स्पेशल डिविडेंड। और ये स्पेशल डिविडेंड कभी भी आ सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है, ठीक है। बट जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो फाइनेंशियल ईयर के बीच में दिया जाता है और फाइनल डिविडेंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिया जाता है। अब कुछ कंपनी डिविडेंड आपको क्वार्टरली पे करती है और कुछ कंपनी साल में सिर्फ एक बार, और कोई कंपनीज तो करती ही नहीं। कंपनीज दैट पे डिविडेंड आर यूजुअली मोर स्टेबल एंड एस्टैब्लिश्ड, नॉट दो स्टिल इन द रैपिड ग्रोथ फेज ऑफ देयर साइकिल। यानी जो कंपनी डिविडेंड पे करती है वो बेसिकली काफी एस्टैब्लिश्ड कंपनी होती है, स्टेबल होती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। यानी नई कंपनीज जो होती है वो डिविडेंड इतना पे नहीं कर पाती। डिविडेंड हैव डिफरेंट टैक्स एंड प्राइसिंग इंप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनी। डिविडेंड की टैक्स जो होती है वो भी काफी डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स के लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सो ऑन आफ्टर April 1, 2020 are taxable in the hands of recipient shareholder. Such dividend income is subject to 10% TDS if amount received exceed rupees 5,000 in a year. यानी अप्रैल 1 2020 के बाद जो हमारा सेबी है उसने क्या रूल निकाला कि जो डिविडेंड है उस पे आपको 10% टीडीएस देना होगा अगर आपका डिविडेंड
5,000 से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल मेरे को एक कंपनी से 10,000 रुपीज डिविडेंड आ रहा है, तो मेरे को 10,000 का 10% टीडीएस यानी 1,000 रुपीज टीडीएस जाएगा और रेस्ट 9,000 मेरे पास आ जाएंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स इन डिविडेंड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का पार्ट, जिसमें डेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी क्वेरीज मेरे को आती है वो डेट से रिलेटेड आती है कि सर हम डिविडेंड आ रहे हैं, कब शेयर को बाय करें कि हमें डिविडेंड रिसीव हो। तो अगर आपने ये डेट को ध्यान से समझ लिया ना, तो आपको हमेशा पता होगा शेयर को कब बाय करना चाहिए अगर आपको डिविडेंड रिसीव करना है, और कब आपके पास शेयर होना चाहिए डिविडेंड रिसीव करने के लिए। सबसे पहले डेट समझते हैं, अनाउंसमेंट डेट। ये वो डेट है जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है कि हम डिविडेंड लाने वाले हैं या हम डिविडेंड ला रहे हैं, और यहां पर इस दिन डिस्कस होता है कि क्या कितना साइज होगा डिविडेंड का, कितना रुपीस का पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा और कौन सी रिकॉर्ड डेट है, वो सारी डिस्कशन अनाउंसमेंट डेट में डिसाइड होती है। अब सेकंड डेट आ जाती है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट इज यूजली 2 days बिफोर द रिकॉर्ड डेट, यानी एक जो रिकॉर्ड डेट होती है उससे 2 दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट होती है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द डिविडेंड you will have to purchase the stock before the ex dividend date. If you buy the stock on or after the ex dividend date, you will not get the dividend. Instead, the previous seller will get the dividend. अब इसको बहुत ध्यान से समझो। आज मान लीजिए मंडे है और आज है एक्स डिविडेंड डेट, ठीक है। अगर आपको शेयर को बाय करना है तो आपको प्रीवियस डे या उससे मेरे हिसाब से 2 दिन पहले ही शेयर को बाय कर लेना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपको रिकॉर्ड डेट में अपना शेयर होल्डर बनना है किसी कंपनी का, तो एक्स डिविडेंड डेट होती है 2 दिन पहले। आप उससे भी 2 दिन पहले शेयर को बाय कर लो, जिससे रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके पास शेयर आ जाए और आपको डिविडेंड मिल जाए। अब मान लीजिए आपने एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन या अगले दिन, एक्स डिविडेंड के अगले दिन, जैसे यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे आपकी रिकॉर्ड डेट है और ट्यूसडे को आप शेयर बाय कर रहे हो, तो आपके पास शेयर की जो डिलीवरी आएगी वो थर्सडे को आएगी। तो जब वेडनेसडे वाले दिन होगा ना, वेडनेसडे वाले दिन में आप एज अ शेयर होल्डर नहीं माने जाओगे, जो सेलर है वो शेयर होल्डर माना जाएगा और उसको डिविडेंड मिलेगा, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान से समझो, अगर आपको डिविडेंड रिसीव करना है तो अगर वेडनेसडे की आपकी रिकॉर्ड डेट है और मंडे एक्स डिविडेंड डेट है, तो आप फ्राइडे यानी जो पीछे वीकेंड से पहले फ्राइडे है या थर्सडे, उसी दिन आप शेयर को बाय कर लो। यानी एक्स डिविडेंड से 1 या 2 दिन पहले ही शेयर को बाय कर लो। मैं तो कहता हूं एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन भी शेयर को बाय ना करो, कभी कभी डिलीवरी आने में देरी हो जाती है और आपको डिविडेंड नहीं मिलता। रिकॉर्ड डेट वाले दिन आप एज अ शेयर होल्डर नहीं खिलाए जाते। आप समझते हैं रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट इज द डेट on which your name should be present on the company's list of shareholder that is record book to get the dividend। यानी जो कंपनी की जो रिकॉर्ड बुक होती है उसमें एज अ शेयर होल्डर आपका नाम आना चाहिए। तो ये नाम तभी आएगा जब जो एक्स डिविडेंड डेट है उससे 1 या 2 दिन पहले आप शेयर को बाय करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, एक्स डिविडेंड से 2 दिन पहले रिकॉर्ड डेट होती है, रिकॉर्ड डेट जो होती है उससे 2 दिन पहले होती है एक्स डिविडेंड डेट, और एक्स डिविडेंड डेट से 2 या 3 दिन पहले ही आप शेयर को बाय कर लेना अगर आपको डिविडेंड रिसीव करना हो तो। अब बात करते हैं पेमेंट डेट की। ऑन दिस डेट द डिविडेंड इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर रेस्पेक्टिव अकाउंट, यानी पेमेंट डेट वाले दिन आपकी जो डिविडेंड की पेमेंट होती है वो यहां पे क्रेडिट कर दी जाती है इन्वेस्टर्स के अकाउंट में। अब देखिए, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे स्पॉन्सर जो है हमारे आज की वीडियो के एलिस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको 0 रुपीज ऑर्डर देना है यहां पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी डिलीवरी में, यानी इक्विटी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्री है, और जितने भी सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हो आप, इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी, कॉमोडिटी ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर डालना चाहते हो 15 रुपीज पर ऑर्डर आपको देना होगा। कम ब्रोकरेज में बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट मिल रहा है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी जाइए एलिस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए, और आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। लो ब्रोकरेज, फ्लैट 15 रुपीज पर ऑर्डर, रोबस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फ्री लाइफ टाइम इक्विटी डिलीवरी मिल रही है, पैन इंडिया मल्टी ब्रांच सपोर्ट है इनका, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल पे इन्वेस्ट कर सकते हो सेम ऐप के अंदर, उसके साथ साथ एल्गो ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल रही है, ट्रेड इन एनी सेगमेंट विद सिंगल मार्जिन। तो बहुत सारे फीचर्स हैं एलिस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज में, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी जाइए एलिस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए। चलिए वापस आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे और सेकंड कॉर्पोरेट एक्शन को समझते हैं, वो है बायबैक ऑफ शेयर्स।
बहुत ही चर्चित टॉपिक है, इस टाइम मार्केट में बहुत चर्चा है इस टॉपिक की, इसको भी ध्यान से समझते हैं कि बायबैक होता क्या है। एंड आई होप आपको डिविडेंड अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे डिविडेंड से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछना। चलिए डिस्कस करते हैं बायबैक ऑफ शेयर। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बायबैक। बायबैक एक कॉर्पोरेट एक्शन है इन विच कंपनी बायबैक इट्स शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यूजुअली एट अ हायर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। यानी बायबैक एक कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर कंपनी अपने ही शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बाय कर लेती है एट हायर प्राइस देन मार्केट प्राइस से। यानी जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उससे कुछ रेट ज्यादा वो ऑफर करती है कंपनी, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अपने शेयर्स को वापस ले लिया जाता है। व्हेन इट बायबैक द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट रिड्यूसेस। अब जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग होते हैं ना, बायबैक करने के बाद वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब बायबैक को हम ब्रेक डाउन करते हैं। अब बायबैक अलाउ कंपनी टू इन्वेस्ट इन देमसेल्फ, यानी बायबैक आपको अलाउ करता है कंपनी को कि वो अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन द मार्केट, बायबैक इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी ओन। यानी अब मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाएंगे कंपनी के, और कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। बायबैक कैन बी कैरिड आउट इन 2 वेज। बायबैक 2 वेज से आ सकते हैं, एक है शेयर आपका टेंडर रूट बायबैक और दूसरा है ओपन रूट बायबैक। Shareholder may be presented with a tender route whereby they have to option to submit the portion of all their share within a certain time frame at a premium to the current level price. This premium compensates investor for tendering their share rather than holding on to them. यानी एक होता है टेंडर ऑफर और एक होता है ओपन मार्केट ऑफर। कंपनी क्या करती है, जब भी बायबैक लाती है तो 2 ऑफर लेकर आती है, या तो वो टेंडर ऑफर लाएगी या वो ओपन ऑफर लाएगी। टेंडर ऑफर में कंपनी कहती है कि अभी मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज, अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर है, हमारी कंपनी के शेयर है, आप अपने शेयर टेंडर कर दो, हम आपके शेयर 1200 रुपए पर शेयर में बाय कर लेंगे। यानी आपको 200 रुपीज 1200 रुपीज में बाय करके आपको 200 रुपीज पर शेयर ज्यादा दे देंगे। तो हम लोग टेंडर कर देते हैं, फिर कंपनी हमारे शेयर सेलेक्ट करती है और हमारे को पेमेंट भेज देती है। सेकंड होता है कंपनी बायबैक शेयर ऑन द ओपन मार्केट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा होता है कंपनी ओपन मार्केट, यानी मार्केट से किसी भी शेयर होल्डर से कंपनी बाय कर सकती है। टेंडर में तो उन्हीं से बाय करे जाते हैं जो शेयर होल्डर टेंडर करते हैं, और ओपन मार्केट में जो सेलर आते हैं उनसे मार्केट से एक्स्ट्रा रेट पे बाय कर लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। यानी यहां पर शेयर टेंडर नहीं करने होते, यहां पे कंपनी अपने आप ओपन मार्केट में किसी भी दिन में बाय कर सकती है। अब पॉइंट आता है कि क्या रीजन होते हैं बायबैक के पीछे क्या रीजन होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टू इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड एनहांस द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। ये रिटर्न ऑन कैपिटल भी इंप्रूव करता है, नेटवर्थ इंप्रूव करता है कंपनी की, और साथ में लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू को एनहांस करता है। मतलब बायबैक कर रही है कंपनी, इसका मतलब उसके पास पैसा है, और पैसा है तो वो तभी तो दे पा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है। नंबर सेकंड आ जाता है टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर भी इससे इंप्रूव होता है। नंबर थर्ड आता है टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू द शेयर होल्डर व्हेन शेयर आर अंडर वैल्यूड आर थिनली ट्रेडेड। यानी कभी कभार कंपनी के शेयर अंडर वैल्यूड भी हो जाते हैं या थिनली ट्रेडेड, कम ट्रेड करे जाते हैं, तो शेयर होल्डर को एग्जिट नहीं मिल पाता, तो बायबैक लाके कंपनी उनको एक एडिशनल रूट दे देती है, एग्जिट रूट दे देती है। टू एनहांस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी अपना स्टेक बढ़ाने के लिए भी बायबैक करती है। टू रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर, और अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा है तो वो उसको रिटर्न कर देती है शेयर होल्डर्स को। और लास्ट आ जाता है टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द स्लगिश मार्केट कंडीशन। जब मार्केट में कंडीशन अच्छी नहीं होती, शेयर प्राइस बहुत स्लगिश कर रहा होता है, उस दौरान भी बायबैक लाकर कंपनी शेयर प्राइस को सपोर्ट कर देती है। आई होप आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने दोनों ही कॉर्पोरेट एक्शन सही से समझ लिए होंगे, डिविडेंड और बायबैक। अगर आपकी डिविडेंड और बायबैक दोनों से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और अभी आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए एलिस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अभी जाइए और फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।